कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से की है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स में सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि आज हिंदुत्व का राजनीतिक रूप हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। तो वो उनकी किताब का जो अंश वो हम दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की एक किताब उन्होंने लिखी है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। नाम से तो ऐसा लगता है कि इस किताब में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से जुड़ी बातों का जिक्र होगा, लेकिन असल में इस किताब में हिंदुत्व पर बहुत कुछ कहा गया है। सलमान खुर्शीद ने लिखा है, कोट अनकोट में, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगाया जा रहा है। साथ ही हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हमारे साथ अरुण, हमारे सहयोगी, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, उनकी किताब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि किताब अयोध्या के इर्द गिर्द होगी, लेकिन काफी कटाक्ष उन्होंने किए हैं इस किताब में। अरुण, देखिए प्रीति, किताब निश्चित रूप से अयोध्या का जो फैसला आया था उस पर ही है, और उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि फैसला ठीक है, जायज है, लेकिन उसमें हिंदुत्व को लेकर के जो उनकी टिप्पणी है, खासतौर से जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बोको हराम और आईएसआईएस ये दोनों ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी विचारधारा लोगों को बखूबी पता है। वो किस तरह से जिहाद को परिभाषित करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, किस तरह से लोगों का सर कलम करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। और उस संगठन से हिंदुत्व की तुलना करना, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी की तुलना करना, जाहिर सी बात है ये बीजेपी, आरएसएस सहित तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनको पसंद नहीं आएगा, और उस पर प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया मिलना शुरू भी हो गई है। खासतौर से सलमान खुर्शीद, जो आज का हिंदुत्व है, वो कहते हैं कि जो हिंदुत्व था पहले वो साधु संतों का हिंदुत्व था, लेकिन आज का जो हिंदुत्व है उसकी तुलना उन्होंने आईएसआईएस और बोको हराम से की है। जाहिर सी बात है कि उनके इस बयान के बाद बवाल मचना तय है, और आपसे थोड़ी देर बाद 6 बजे इस किताब का औपचारिक रूप से विमोचन होना है, जिसमें पी चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री और दिग्विजय सिंह, ये दोनों नेता अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों के हाथों जब किताब का विमोचन होगा तो जाहिर सी बात है और ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है। जिहादी इस्लामी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करना ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर तो राजनीतिक प्रतिक्रिया जरूर आ रही होंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जितनी सीनियर विंग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करते रहते हैं जो कांग्रेस पर सवाल दागने का मौका खास तौर पर बीजेपी को दे देते हैं। अरुण, आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ अमित मालवीय जुड़ रहे हैं। अमित मालवीय जी, जिहादी इस्लामी संगठनों का लगातार तुलनात्मक हिंदुत्व से करना सलमान खुर्शीद की किताब में, बीजेपी की इस पर पहली प्रतिक्रिया। अमित जी, आप देखिए, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो हिंदुत्व की तुलना इस्लामी संगठनों के साथ करी है, वो कांग्रेस पार्टी की सोच की परिचायक है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को जन्म दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती आई, और उनकी तुष्टीकरण के चलते ही इस देश का विभाजन हुआ। तो अगर सलमान खुर्शीद, जो पहले सुन्नी जैसे प्रतिबंधित संगठन के वकील रह चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी में नेता रहते हुए मुस्लिम महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ खामोश रहे और उसको कई मायने में बढ़ावा भी दिया, जब शाहबानो का मसला सामने आया था तो ये मुसलमानों के साथ, कट्टर मुसलमानी संगठनों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। तो सलमान खुर्शीद का ये कहना कि हिंदुत्व आतंकी संगठनों जैसा है, ये हिंदुओं का अपमान है। इस देश की जो बहुल प्रजाति है उसका अपमान है। लेकिन अमित मालवीय, इस बात को समझना इस लिहाज से होगा कि सलमान खुर्शीद अपनी किताब में ऐसा लिख रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। वो पहले भी अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति की बात कर चुके हैं। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की। कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया जिससे कोई एक जीता, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन जब किताब के पन्नों को देखते हैं तो वो किस तरह से कुछ जिहादी इस्लामी संगठनों की तुलना हिंदुत्व से कर देते हैं,
ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां पर हम सेक्युलर की बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके फैसले को हम किस नजरिए से देख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं इस किताब में। देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कई सालों तक कोर्ट में इस विवाद को लंबित रखा, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे। अंततः कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। अब कोर्ट के सर्वमान्य फैसले का विरोध करना कोर्ट की अवमानना होगी। तो ये न करके हिंदू समाज पे आक्षेप करना, हिंदू समाज का अपमान करना, हिंदू समाज के कल्चर को, उनके। अमित जी, मैं आपको रोक रही हूँ, इस पर बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो पार्टी जिसको बार बार बीजेपी कहती है कि जनेऊधारी पार्टी है, उसके पार्टी के शीर्ष नेता अगर ऐसा कहते हैं, जिहादी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करते हैं, तो आचार्य जी आपको कैसा लगता है? देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर पर अब कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। सभी लोगों को प्रतीक्षा है कि भव्य मंदिर बने, उसके दर्शन हो, और कोर्ट के फैसले का सभी ने स्वागत किया। इस देश में मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या कोई ऑथर या कोई पत्रकार या कोई अफसर अधिकारी या कोई जो भी सेक्टर्स हैं हमारे लोकतंत्र के, उन्होंने किसी ने भी विरोध किया हो या ये कहा हो कि फैसला गलत है। अब सवाल है सलमान खुर्शीद जी की किताब का। तो ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश के अंदर हर फैसले पे, हर नियम पे, हर कानून पे अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। सलमान खुर्शीद देश के कानून मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े वकील हैं। अब उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने जो भी उनको लगा है वो उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। अब हो सकता है कि कुछ को उनकी बात अच्छी लगे, कुछ को उनकी बात बुरी लगे। मैं भी उनकी किताब के विमोचन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाऊंगा और मैं भी अपनी बात रखूंगा। तो सवाल इस बात का है कि आप ये कहना चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं के खिलाफ उस किताब में जिक्र किया है या हिंदूवादी संगठनों की तुलना किसी आतंकवादी से संगठन से की है। तो ये उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में की है, क्या किताब में लिखा है, मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात, उस किताब का अध्ययन करने के पश्चात ही अपनी प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। नहीं, लेकिन आचार्य जी, अभी आपने कहा कि मैं उस किताब के विमोचन में जाऊंगा और मैं जरूर अपनी बात को रखूंगा। बोको हराम, आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना करना, आतंकवादी संगठनों से तुलना करना, क्या भारत जैसे मुल्क में सही होगा? नहीं, बोको हराम और आईएसआईएस जो हैं ये घोषित आतंकवादी संगठन हैं। इनकी तुलना किसी और से करना, किसी भी धर्म के, अभी मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई और संगठन ऐसा है जिसकी, जो बोको हराम और आईएसआईएस जैसा क्रूर और कट्टरपंथी संगठन, उनके जैसा अभी तक कोई नहीं है पूरी दुनिया में। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं उस किताब को स्टडी करूंगा, अध्ययन करूंगा और उस किताब के विमोचन में जाकर के बात समझूंगा, तभी तो मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अभी मैं कैसे मान लूं कि सलमान खुर्शीद जी ने क्या लिखा है? लेकिन जो हम दिखा रहे हैं, हम लगातार देखिए, अगर चर्चा हुई है तो वाकई में कुछ ऐसा है जिसको हम दिखा भी रहे हैं। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं चाहती हूं कि एक आचार्य के नजरिए से, एक पार्टी के नेता होने के नजरिए से आप बताइए कि इस तरह के वक्तव्यों को जगह है भारत जैसे मुल्क में, जहां पर हम सेक्युलर होने की बात करते हैं, जहां पर हम हिंदुत्व को लेकर अलग अलग, जो हिंदुत्व की से जुड़ी हुई पार्टियां नहीं है वो भी अपने आप को जनेऊ उधारी दिखाते हैं, मंदिरों की चर्चा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। देखिए, जनेऊ धारण करना एक संस्कार का विषय है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू परंपरा में 16 संस्कारों का जिक्र किया है। उसमें जनेऊ धारण करना भी एक संस्कार है, कर्ण छेदन भी एक संस्कार है, नामकरण भी एक संस्कार है। ऐसे 16 संस्कार हैं। तो इसमें सवाल आचार्य होने का या कांग्रेस के नेता होने का नहीं है। सवाल है भारत के नागरिक, भारत के संविधान, और भारत के संविधान के आधार पर किसने क्या कहा है, अपनी प्रतिक्रिया देने का, ये वो सवाल है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सलमान खुर्शीद जी ने ये कहा है कि साहब हिंदू आतंकवादी संगठन है या हिंदू जो है, हिंदुत्व जो है वो बोको हराम की तरह आतंकवादी है, तब मैं इसका विरोध करूंगा।
मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू संगठन अभी आतंकवादियों का संगठन है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुत्व की राजनीति करना एक आतंकवादी संगठन से तुलना की जा सकती है। लेकिन ये मैं तभी कह सकता हूँ ना जब मैं उस किताब का अध्ययन कर लूँ और उस किताब के विमोचन में जाकर के मैं बात को समझ लूँ। लेकिन ऐसे में आचार्य जी, अगर उनकी किताब के कुछ जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो अगर ये बता रहे हैं, तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सलमान खुर्शीद या कांग्रेस पार्टी को हिंदुत्व से नफरत है? ये सवाल पूछे जाएंगे और आप विमोचन में जा रहे हैं उस किताब के, तो जब आप लौटेंगे तो आपसे फिर से इसी तरह के सवालों को दागा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। साथी अमित वालविया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुत्व से नफरत को लेकर की गई ये बातें, जिसमें बोको हराम और साथ ही ISIS से हिंदुत्व की तुलना की गई है। सलमान खुर्शीद की बुक का विमोचन अभी थोड़ी देर में होना है, जिसके बाद देखिए सियासत और गरमाएगी इस मुद्दे पर।